बजारो राम राम नमस्कार। हमें देवेंद्र बता दें, झांसी के अंदर एक से एक फ्रॉड हो रहा है और अभी भी हो रहा है। निरंतर मुकदमा लिख रहा है, जो जागरूक कर रहे हैं उन पे मुकदमा लिख रहा है, जो नहीं कर रहे बाकी ऊपर डले हैं केस। तो इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ नवीन नवीन खरे साहब, जो कि पेशा से वकील साहब है। इनके साथ 8 लोग थे। 8 लोगों ने 2-2 लाख रुपया 2 सज्जन को दिए, जिनके नाम संक्षेप में ये बताएं। चूंकि मुकदमा लिख चुका है, भारतीय खाद्य निगम में लगवावे के लाख, मोड़ी मोड़न के लाख, नौकरी लगावे के लाख पैसा। इसके अलावा आरपीएफ में व रेलवे में, इन 3 विभागों में नौकरी के नाम पर 2 व्यक्ति ने रुपया लिया था। उसके बाद वकील साहब ने पहल करी, के बाद मुकदमा भी लिख गया। लिखने के बाद इनको सीधो कहा कि भैया जागरूक करवो जरूरी है। तो वास्तविकता वकील साहब ने हमें बुलाया और जागरूकता की पहल को लेकर हमसे बात करना चाह रहे हैं। जानते हैं वकील साहब से कि क्या पूरा प्रकरण था, कितने लोग थे, किस बेस पे रुपया दिया वकील साहब ने। वकील साहब, क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है? हमारा नाम नवीन खरे, मैं झांसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मई सन 2022 की घटना है। देवेंद्र पाल नाम से एक व्यक्ति हमारे पास एक काम कराने के लिए आया। उसने जो है हमारी मुलाकात नीतीश मिश्रा से कराई। उसी वक्त हमारे 1-2 क्लाइंट बैठे थे, जिससे उसने बात करी कि हम तुम्हारा रेलवे में करा देंगे। बंगला प्यून की पोस्ट बताई और हमें नीतीश मिश्रा के नाम से एक व्यक्ति से मिलवाया, जो कि वर्तमान में रेलवे के वर्कशॉप में काम करता है, कार्यरत भी है। तो उसने 2-3 लड़कों से पैसे लिए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए 3 लड़कों से पैसे लिए, उनका काम कराया। जब 7 महीने तक कोई काम नहीं हुआ तो देवेंद्र पाल बोला कि मैं एक जीतू बागवान नाम के आदमी को जानता हूं, जो एफसीआई में और भारतीय रेलवे पुलिस में काम कराता है। तो उसने जो नीतीश को काम दिए थे वो सारे काम जीतू नाम के आदमी को दे दिए। उसने सभी लड़कों को लिवाया और लखनऊ लिवा जाकर करीब 8-10 दिन तक वहां होटल में ठहराया। वहां पे उन लोगों के फर्जी कार्ड बनवाए, फर्जी गेट पास बनवाए और फर्जी आरपीएफ का ज्वाइनिंग लेटर बनवाया, लड़कों को दिया। कागज देने के बाद फिर उसने अमाउंट की बात रखी कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, अब आप जो है पैसा मंगाएं। इसके बाद उन लड़कों ने अपने घर पे बात करी। घर पे उनके पिता, भाई, माता वगैरह वगैरह लोग मिलके उन्होंने करीब 2-2 लाख रुपए इकट्ठे किए। 2 लाख रुपए इकट्ठे करके उसको पेमेंट भिजवाया। पेमेंट उसने अपने निवास सिद्धेश्वर नगर, जो कि आईटीआई के पास में है, वहां पे कैश में लिया। कुछ पैसा उसने अपने अकाउंट में लिया। इसके बाद उन लड़कों को वह उरई जो खाद्य निगम का भंडारण है वहां पे लगा के आया। वहां पे उसने एक रामजी नाम के लड़के से मिलवाया। रामजी नाम का जो व्यक्ति था उसके बारे में बताया कि इसको 80,000 रुपए वेतन मिलती है और यह यहाँ का मुख्य इंचार्ज है। उससे मिलवाने के बाद उन लड़कों को 4-5 दिन तक वहां पे काम करवाया, जैसे कि बोरा का गिनना, बोरे की लाइन लगवाना, लोडर करवाना, लोड। इतने 4-5 दिन जब लड़कों ने काम किया तो धीमे धीमे लड़कों को जब वहां का पता चला कि वो लोग केवल एक लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार की कोई भी नौकरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, तो उसने जब इस संबंध में हम लोगों ने बात करी तो इसी समय में वो सभी लड़कों को इलाहाबाद हाई कोर्ट लेके गया। बोला यहाँ पे इनका बहुत पुराना मुकदमा सन 1995 का चल रहा है, उसकी उसने हमें पीडीएफ भी भेजी मुकदमे की और लड़कों को वहां पर लवा जाकर वहां पर फोटो वगैरह खिंचवाई, जो फोटो वहां अपनी पैरोकार के रूप में हाई कोर्ट में खींची जाती है। वहां पे फोटो वोटो खिंचवा के सारा काम करवाया। लड़कों को शायद उसमें तसल्ली मिली कि चलो हाई कोर्ट में हमारा काम हुआ है तो काम सही हो रहा है। जब हाई कोर्ट में काम होने के बाद लड़के 8-10 महीने हम सब लोग रुके रहे, जब उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आया तब हम लोगों ने उससे पैसे मांगने शुरू किए। तो उसने 2-3 लड़कों को फिर से लखनऊ बुलाया और बोला कि आप चलिए, हम आपका आरपीएफ में, भारतीय रेलवे पुलिस में करा देंगे। लड़कों को लेवा गया लखनऊ, जो सरकारी अस्पताल है उसमें उनका मेडिकल करवाया। 2-4 और वहां के लोग आए, वो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे वो आरपीएफ में कोई बड़े अधिकारी की पोस्ट पे हों। वहां पे मेडिकल करवाएगा, मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद उन लोगों को पीडीएफ में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, जिसकी कॉपी मैंने पुलिस को सबमिट की है। एफआईआर में उसमें सारी डिटेल दी है, उसके कार्ड वगैरह भी दिए हैं। इसके बाद मेडिकल होने के बाद जब वो पीडीएफ हम लोगों के पास आई तो हम लोगों ने अपने रिलेशन में कोई भी रेलवे में कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन लोगों को बताया।
तो उन्होंने बताया कि ये फर्जी है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये आपको केवल फर्जी काम करवा रहे हैं और फर्जी इसमें कोई नौकरी नहीं है। तो हम लोगों ने उससे बोला कि ठीक है, हमें अब न काम नहीं कराना है, आप हम लोगों के पैसे वापस कर दो। इसके बाद वो लगातार दिन पे दिन देता गया, टालता गया, टाल मटोली करता गया और करीब अभी 4-5 महीने से फोन उठाना भी बंद कर दिया। इस पर फिर हम लोगों ने एसएसपी डीआईजी साहब को शिकायत करी। डीआईजी साहब ने तुरंत एफआईआर के आदेश करे और 30 अगस्त में जीतू, नीतेश और देवेंद्र पाल के नाम एफआईआर दर्ज हो गई। मुकदमा लिखने के बाद फिर आप ओपन में क्यों आए, आखिरकार क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखो, हम इसलिए ओपन में आए हैं क्योंकि उसने बहुत लोगों के साथ फर्जी किया है। जीतू बागवार नाम का जो व्यक्ति है, उसने करीब ललितपुर में 100-150 और अपने झांसी जिला में करीब 100-150 लड़कों के साथ फर्जीवाड़ा किया है। उसका पता हमें ऐसे चला कि जब हम हाई कोर्ट गए तो वहां पे करीब 150 लड़के आए थे अपनी अपनी फोटो निकलवाने और सभी के साथ वही प्रक्रिया थी जो हम लोगों के साथ हो रही थी। सभी के फर्जी कार्ड बने थे, सभी के फर्जी फोटो निकल रही थी और उनके एफिडेविट वगैरह बन रहे थे। झांसी की जनता से क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपका संदेश हुई? आपने तो मुकदमा भी लिखवा दिया, बहुत जीत हो गई समझ लो, आपकी जेल में होंगे शायद वो। नहीं, अभी वो हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से वो एफआईआर के खिलाफ चले गए हैं, तो उसमें हमारा निवेदन है उच्च न्यायालय से भी मैं यही गुहार करूंगा कि उसकी एफआईआर निरस्त ना करी जाए, उसे तुरंत अरेस्ट के लिए आदेश करे जाए।